एक्सचेंज के बारे में बात की, पॉजिटिव है ट्रेंड, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 2017 सितंबर के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो स्टॉक एक्सचेंज की थी वो तकरीबन 90 अरब डॉलर की थी। और आज भी जो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज की है वो 40 से 50 अरब के ऊपर है। तो हम जहां पहले खड़े थे कुछ साल पहले, उससे अभी हमें अभी तो हमें उसी को ही रिकवर करना है, लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेंड है। इसी तरह ओवरऑल जो बिजनेस कॉन्फिडेंस या प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस है, तो दो सर्वे हुए थे रिसेंटली। एक ओवरऑल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का सर्वे हुआ था जो स्टेट बैंक ने और आईबीए ने करवाया था। उसमें भी -10.4 का जो था वो मई में हुआ था। फिर अभी रिसेंटली जो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, उसने अपना बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का सर्वे कराया था वेव 19 का। उसके अंदर पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस था बिजनेस को -50% पे खड़ा था, पिछले साल की बनिस्बत -5% और नीचे गया। तो ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस को बहाल कराने के लिए काफी चैलेंजेस हैं हुकूमत को। सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही है कि वो जो हुकूमत की साइड पे है वो उसके डेवलपमेंट के अखराजात हैं जो उन्होंने 1.3 ट्रिलियन के सारी हुकूमतों ने और हुकूमत ने बना के रखा, जो कि 18% कम था पिछले साल से। तो उसी हदफ को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत को टैक्स कलेक्शन 4.9 ट्रिलियन की करनी होगी। क्या हुकूमत ये कर पाएगी? अगर वो करेगी तो ही ये डेवलपमेंट जो है वो मुमकिन होगी, वरना इसमें अगर शॉर्टफॉल हुआ तो वो आपकी जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगी। अच्छा राना इसी साहब, तरह मैं जो मैं एक चीज आपने बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं एक सवाल इसी में ऐड कर दूं, फिर आप अपनी बात भी मुकम्मल करें। क्या हुकूमत टैक्स कलेक्शन कर पाएगी, ये एक सवाल है, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड सवाल ये है कि जिनसे टैक्स कलेक्शन होनी है, क्या उनकी सकत है कि वो दे पाए? जी, यही चैलेंज है, क्योंकि मुझसे पूछ इस रहे हैं आप? वक्त एक थकावट का जो है वो अब सारी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है। वो पिछले 1.5-2 सालों से थके हुए हैं। आप किसी भी सेक्टर को ले लें, फॉर एग्जांपल आप अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ले लें तो वो भी जो है वो मनफी ग्रोथ -2.7 पे खड़ी है। जो आपका सर्विस सेक्टर जो हमेशा पॉजिटिव रहा है वो भी हार्डली उसकी कोई 0.6% पे जो है वो ग्रोथ थी। और ये एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के अंदर कि इन चैलेंजिंग हालात के अंदर अगर हुकूमत डंडे का इस्तेमाल करेगी तो उसका मनफी असरात आ सकते हैं। यहाँ आपको थापी देने की जरूरत है बिजनेस कम्युनिटी को, ताजरों को, ताकि उनको थापी देने का मतलब है कि इंसेंटिव देने का जरूरत है। अगर वो मिलेंगे तो फिर ही ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो हम अचीव कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर मैं ये डालना चाहता हूँ कि जो फाइनेंशियल ईयर 18 था उसमें तकरीबन 775 अरब रुपए की बोरोइंग की प्राइवेट सेक्टर ने, जो कि गिरी 693 बिलियन पे आई फाइनेंशियल ईयर 19 में, और इस साल सिर्फ 295 बिलियन पे आई। तो ये आपको एक जो है आईना है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो हर वक्त भूखी होती है अपनी जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, नए यूनिट रिफर्बिशमेंट ऑफ मशीनरी के लिए या नई एडिशन के लिए वो नहीं हुआ। और उसका काफी, और इसके अंदर मेन वजह यही थी कि काइबर जो था वो तकरीबन 14 को टच कर रहा था। तो अब हुकूमत ने जो मार्कअप काम किए हैं कोविड के सिनारियो के अंदर, क्या प्राइवेट सेक्टर इसका कितना फायदा उठा पाएगा? क्योंकि अगर किसी ने अगर नया यूनिट लगाना भी है तो ट्रैवलिंग पे बैन है। और जिस तरह आप देख रहे थे कि जुडिशरी भी तकरीबन 4 माह की ब्रेक पे थी, तो पर्दे निकालना, मॉर्गेज कराना, वो सब कुछ रुका हुआ था। ये जो गवर्नमेंट ने जितने भी ये इंसेंटिव दिए सैलरी के या नया यूनिट लगाने के या कोविड के ऊपर, ये सिर्फ एक छोटी सी सेक्टर ने अवेल किए जो ऑलरेडी जिनकी बैंकिंग पिछले काफी कुछ अरसे से हो रही थी। लेकिन जो नए 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 क्लाइंट्स या नए लोगों को ये फैसिलिटी अवेल करने का मौका नहीं मिला। तो ये बड़ी एक लिमिटेड फैसिलिटी थी जो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो है वो लोग इसको नहीं अवेल कर सके। सबसे जरूरी सेक्टर आपका एसएमई है, उसको थापी देने की जरूरत है, उसके लिए इंसेंटिव्स निकालने की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ अभी कोई इतने बड़े पैमाने पे कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि छोटे पैमाने पे भी कुछ नहीं नजर आ रहा। तो हुकूमत के लिए काफी चैलेंजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर एक साइड पे और दूसरा इनका अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलेंगे तो फिर ही जो है वो इकोनॉमी के अंदर कोई बेहतरी के असरात नजर आने, कोई बड़ी बेहतरी के असरात नजर आते। मैं ये देखें, बदकिस्मती से पिछले 2 सालों में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी बिजली की कंजम्पशन कम हुई है बढ़ने के बजाय। ये यूजली आजकल के दौर में ऐसे मुमकिन नहीं होता कि बिजली की कंजम्पशन इंडस्ट्रियल सेक्टर कम करे, हर साल बढ़ती है। तो हमारे पिछले 2 साल तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं समझता हूँ बड़े टफ रहे हैं।
अब जो एसएमई सेक्टर का मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्सेस टू फाइनेंस है। जिस तरह मैंने आपको पहले फिगर्स के साथ बताया कि प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग तो पहले ही बहुत तेजी से नीचे गई, अब मार्कअप्स कम हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बोरोइंग करेगा। हमारे प्राइवेट सेक्टर को जो बोरोइंग क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा बोरोवर है, तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है और प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड जो है वो बैंक बॉदर ही नहीं करते कि वो छोटे छोटे लोन्स के लिए मेहनत करें। एक तो ये फैक्टर मुझे नजर आता है। दूसरा, हमारा जो बैंकिंग जो जो जुडिशरी है, जो बैंकिंग कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर जो पेंडेंसी है और केसेस की, वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है बैंक्स के लिए कि ना यहाँ कोई क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम है, निज़ाम इस तरह का कि बैंक सिक्योर फील करें कि वो छोटे बिजनेसेस को फाइनेंसिंग दें। और फिर हमारा अकाउंटिंग बुक्स मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम है कि प्रॉपर बुक्स नहीं मेंटेन की जाती। तो ये जो गैप है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको पैसा दिया जाए, टैलेंटेड लोगों को फंड्स पहुंचाए जाए कि एसएमई सेक्टर जो है वो मजबूत हो और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के जो है वो स्मॉल मीडियम से मीडियम के ऊपर जाए और मीडियम से लार्ज पे जाए, वो आपको नहीं नजर आता। अच्छा, अब मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा चैलेंज अब आगे का होगा वो एक्सपोर्ट सेक्टर का है। देखिए, एक्सपोर्ट हमारी पिछले 3 सालों से लगातार डिक्लाइन की है। अब यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 18 था उसमें तकरीबन 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, जो बाद में 23 अरब पे आई और आज इस साल 21 अरब पे है।